गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर इसके पहले का सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में सारा क्वेश्चन लघु स्तरीय क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 85 तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो बोल रहा था 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि AP 10 7 4 डॉट डॉट 62 का अंतिम पद से 11वां पद निकलना है। माइनस लिखा है, ठीक है, माइनस 62 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 62 ध्यान दीजिएगा आप लोग। कितना अंतिम पद से क्या निकलना है हमको, कौन सा पद निकलना है, 11वां पद निकलना है। तो अंतिम पद से निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, दिया है कि प्रथम पद कितना दिया है 10 दिया है, इसको ये बोलते हैं। और सार्वंतक कितना दिया है, डी का मान कितना हो जाएगी 7, घटा लेंगे यहाँ से हम क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3 आएगा, किस में 3 आएगा प्लस में। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या हो रहा है जी, ये इधर से घट रहा है, माइनस में 3 होगा, लेकिन पीछे से देख रहे हैं हम लोग उल्टा देख रहे हैं। तो डी का मान किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। अंतिम पद से बोलता है यानी कि लास्ट से बोलता है तो क्या होगा, बढ़ेगा 3 3 3 3। ठीक है, आगे से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो पीछे से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो डी का मान किस में आएगा, 3 ही आएगा, लेकिन किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और कौन सा पद निकालना है, इससे 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए बगल में इधर, तो क्या कर लेंगे, देखिए 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d होता है। a का मान कितना माइनस 62, चूंकि अंतिम पद से बोल रहा था तो अंतिम पद में ये हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, और क्या हो जाएगा 10 और गुना डी का मान कितना होगा 3 होगा, 10 3 कितना होगा 30, घटाएंगे तो कितना आएगा 32। और क्या इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 जो बोला आपके सामने। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जी, 62 नंबर बोला था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना का क्या मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से क्या करना है, इतना समीकरण जो दिया हुआ है इसका मूल यानी कि शून्य हमको निकालना है। तो देखिए समीकरण ये इसको लिख देना है बगल में हमको, और इसका गुणनखंड मतलब इसको तोड़ के ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आपको मालूम पहले से एक्स स्क्वायर, बीच को तोड़ेंगे हम लोग, 3 को तोड़ेंगे कितना -5x प्लस में 2x, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में। और यहाँ से देखिए इसमें से दोनों में से कॉमन करना हमको, यहाँ दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे, फिर यहाँ से कुछ कॉमन करना है। तो इसमें से क्या कॉमन करना है, x कॉमन कर सकते हैं, x बच जाएगा, माइनस में x तो निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा 5, बराबरी का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, x माइनस 5 x माइनस 5, इन दोनों के एक साइड लिख देंगे x माइनस 5। और यहाँ पर क्या छूट रहा था, x प्लस में छूट रहा था 2, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला। और दोनों क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, एक आएगा कितना 5 हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा माइनस में 2 आएगा। ठीक है, चूंकि देखिए ये 5 दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इससे कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना है 62 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 63 है। ठीक है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप। और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 दिया है। और शून्यकों का योग गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया। देखिए दिया था क्वेश्चन में इधर, योग मतलब होता है योग, और योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जोड़ देना है। ठीक है, और गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, सब दिया था। और बोला द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो लिख देंगे इसको हम। और देखिए इसको ऐसे ही कर देना है, माइनस में से ही कर देना है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या मान कितना दिया है 1/4, तो लिख देंगे 1/4, बगल में एक्स आएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए ऐसे बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, और ऐसे क्या करना है 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो चुका है। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके बटा में 1 कर देंगे, इसके बटा में 1 कर देंगे, और क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही होगा, लेकिन चाहेंगे तो इसके टाइम भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इधर इसको आगे भी सॉल्व किया गया है। क्या करेंगे, इसको दोनों के बट्टे में 1 करेंगे, सबके बट्टे में 1 करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4 तो दिया था बट्टा में था तो गुणा में जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में कितना 4 बराबर 0 आ चुका है, और इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। और इसमें ये बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है जी, क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा था कि 6 कितना 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है हमको। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, 672 को और 120 का
क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड से ऐसे करते हैं कि जो नंबर दिया है उसको यहाँ लिख लेते हैं और देखते हैं ये इसका गुणनखंड क्या होगा, मतलब किससे किससे कटेगा ये। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा बगल में आप 672 का, तो 2 2 2 2 2 5 बार आएगा और 3 और क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। और इसका 120 का निकालेंगे तो वैसे ही आएगा 2 2 2 3 बार और 3 और क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे लिख लेना आपको सेम। उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे हम, तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में जो सेम मिलेगा तो उसको मिला देंगे और उसी को गुना करने के बाद क्या होता है, एचसीएफ मिल जाता है हमारा। तो देखिए क्या मिल रहा था, 2 एक और 2 यहाँ देखिए मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 2 2 और 3 गुना करने पर कितना आएगा 24 और क्या है इसका एचसीएफ हो चुका है। और एलसीएम निकालेंगे हम, तो पहले 24 को वैसे ही छोड़ देना है, लिख देना है, मतलब उसके बाद क्या करना है, जो छूट रहा है उसको लिख लेना है। देखिए 2 2 तो 2 2 लिख देंगे 2 बार और 7 छूट रहा था और कितना 5 छूट रहा था और सबको गुना करने पर कितना आएगा 3360 आएगा। और क्या इसका आंसर क्या है, एलसीएम है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है ये। और क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपके सामने बोल रहा था कि कितना 96 और 404 को अभाज्य गुणनखंड कितना विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन देखिए बोल रहा था आपको, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो उसी के आधारित बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछ रहा है आपको अपने हिसाब से भी उसको समझना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, कुछ भी अंक को चेंज कर दे तो हम खुद बना सकते हैं उसको। और देखिए जो क्वेश्चन ऊपर दिया था सेम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अंक यहाँ बदल सकता है बट क्वेश्चन बनाने का तरीका वही रहेगा। कैसे बनाएंगे उसको भी 96 को लिख देना है, 404 को लिख देना है। इसको जब दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 2 2 2 आएगा इसमें और इसमें ये आएगा, दोनों में कॉमन जो मिलता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो 2 2 कॉमन मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो 4 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे तो फिर 4 लिख देना है, बाकी सबको लिखेंगे, गुणा करने पर 16 से कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 65 नंबर आंसर का एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 1696 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 65 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा था यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है तो a का मान हमको यहाँ करना निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। और क्या कर लेंगे कितना साइन 3a लिख लेना है और कॉस a माइनस 26 लिख लेना है। और देखिए हम क्या करना है a का मान यहाँ से निकालना है, तो साइन और कॉस कटना चाहिए। तो देखिए साइन 3a के लिए फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस 3 होता है, ठीक है। इसको जब चेंज करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा फॉर्मूला। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा हमारा ये है तो थीटा ये हो जाएगा। इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से कॉस और यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा खत्म कट जाएगा। अभी कैसे कटता है तो बोलेंगे बोलिए कॉस किस में लिखा है, तो क्या बोलेंगे गुणा में लिखा है, इसमें और इसमें क्या है गुणा बीच में छुपा होता है। तो गुणा में तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो कॉस कॉस हो जाएगा नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है, कट जाता है वैसे ही। तो यहाँ क्या बच जाएगा 90 माइनस 3 बच जाएगा और यहाँ a माइनस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से a का मान निकालना है तो a वाला को अलग करेंगे, बिना a वाला को अलग करेंगे तो 90 लिख देंगे और ये बिना a वाला 26 है माइनस में दिया प्लस में इधर आ जाएगा, एक वैसे ही लिख देना है। और 3 एक इसमें लिखा था माइनस में इधर जाएगा प्लस में, जोड़ने पर कितना 116 आ जाएगा, इधर जोड़ने पर कितना 4a हो जाएगा। जैसे ही a का मान निकालेंगे तो बोलिए a का मान कितना आ जाएगा जी 4 किस में दिया है गुणा में तो भाग में आएगा और कटने पर कितना आएगा a का मान कितना आएगा 29 आएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 66 नंबर क्वेश्चन था, 66 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर के सामने 67 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। इसको हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि दो को वृत्त दिया है छोटा छोटा और दोनों का क्या करिए त्रिज्या दिया, पहला का त्रिज्या कितना दिया है 19 दिया है, दूसरे का त्रिज्या कितना दिया है 9 दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के क्या नाम है बोला था कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तियों के परिधियों के योग के बराबर है। माने दोनों वृत्त का परिधि निकालेंगे हम और एक नया वृत्त का परिधि मिलेगा जो दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका हमको आर का मान निकालना है कितना होगा। तो क्या करेंगे हम इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो इसके परिधि के योग के बराबर आ जाएगा। तो इसका परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में जो है जोड़ने के बाद आया तो लिखेंगे बराबर में, तो आर का मान निकल जाएगा हमारा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम तो लिखेंगे क्या पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया था 19 दिया था, देखिए अभी लिखे थे हम लोग। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितने थे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे दोनों वृत्त की परिधियों का योगफल निकालेंगे हम 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, इसमें से 2 पाई कॉमन कर सकते हैं हम लोग तो हो जाएगा आर प्लस आर। पहला आर कितना दिया है 19, दूसरा कितना दिया 9 दिया है।
जोड़ने पर आ जाएगा 19 9 कितना 28 होता है 28 होता है। और देखिए कितना 2 पाई कितना हो जाएगा 28, 2 पाई 28 यहाँ पर हो जाएगा। सेंटीमीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होगा, ये बड़ा वाला जो वृत्त बनेगा उसके परिधि के बराबर होगा ये वाला इसका परिधि, ठीक है। तो क्या करेंगे, बगल में इसको रखेंगे हम और फिर इसका आंसर निकाला जाएगा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला तो वहीं रहेगा लेकिन बगल में ये दिया था, जो कि बोल रहा था कि जो दो को वृत्त दिया था 19 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर वाला, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के परिधि निकालेंगे और जोड़ेंगे तो इसके वृत्त के परिधि के बराबर आना चाहिए। देखिए इसके वृत्त के परिधि और इतना के बराबर ही आएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए इधर से 2 पाई जो दिया है गुना में है, भाग में इधर आ जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं एक बात समझिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 28 इसका जो पहले 67 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था उसमें क्या बोल रहा था जी, ये परिधियों का योग। इसके पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफलों का योग, तो हाँ दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल करना होगा तो बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 बोला था, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का क्या करना है, हमको मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए सेम इसको लिख देना है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर √3 लिख देना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले देखना है कि 10 को ऐसे लिख देना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 10 दिया है, हमको a और b का मान निकालना है, 10 खत्म करना पड़ता है और यहाँ दिया है 10 तो हमको इधर 10 लाना पड़ेगा। तो बोलिए √3 10 कितना का मान होता है, तो बोलेंगे कितना 10 60 का मान होता है। तो 10 यहाँ से कट जाएगा, a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और इस समीकरण 1 हो चुका है, ठीक है। फिर 2 नंबर जो दिया था 10a - b बराबर 1/√3 उसको लिख देना है बगल में और इसको भी देखना है कि 1/√3 10 कितना का मान होता है, बोलेंगे 33 का मान होता है। 10 कटेगा, a - b बराबर कितना आ गया 30 आ गया और समीकरण 1 और 2 हमारे पास मिल चुका है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a और b का मान हमारा मिल जाएगा, जो कि हल करना आपको आता होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा था अभी देखे थे हम लोग a + b बराबर 60 आया था और समीकरण 2 a - b बराबर कितना 30 आया था, ठीक है। अब सॉल्व करने पर देखिए b और b यहाँ से प्लस माइनस में कट जाएगा, a और a मिलकर 2a हो जाएगा और दोनों को मिल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा और जिसमें a का मान आ गया 45 तो क्या करना हमको b का भी मान निकालना है। तो लिखना पड़ेगा a बराबर 45 किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये था a + b बराबर 60 दिया था, तो इसमें a का मान कितना रख देंगे 45 रख देंगे। तो देखिए इसका b का मान निकलेगा, तब बोलिए 45 किस में दिया है, प्लस में दिया जाएगा, माइनस में 60 में से घटाएंगे 50 कितना आएगा 15 आ जाएगा और b का मान कितना हो चुका है 15 हो चुका है। तो हमारा आंसर मिल चुका है, a का मान कितना 45 और b का मान कितना 15 और यही का इसका आंसर यहीं से पूछ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 68 नंबर क्वेश्चन था ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 69 आपसे बोल रहा था कि यदि AP का 8वां पद 17वां और 14वां पद से पद कितना 29 है, AP का सॉरी क्वेश्चन को फिर से पढ़ने के बाद, यदि AP का 8वां पद कितना 17 है और 14वां पद कितना 29 है तो AP का प्रथम पद और सारवंतर निकालना है हमको, ठीक है। 8वां पद कितना दिया है 17 दिया है और 14वां पद कितना दिया है 29 दिया है, तो क्या करना है हमको इस AP का D का मान निकाल देना है, सारवंतर निकाल देना है। देखिए इसको बनाएंगे अभी हम, लिखेंगे क्या, AP का 8वां पद को बोलते हैं T8 बराबर कितना 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + 7d होता है बराबर 17 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको हम। और देखिए 14वां पद लिखा था कितना 29, 14वां पद के लिए होता है a + 13d बराबर क्या 29 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। और फिर इसी दोनों समीकरण को वैसे ही हल करेंगे हम और क्या करेंगे हम इसमें से a और d का मान निकाल लेंगे, लेकिन क्या करेंगे हमको d का मान चाहिए यहाँ पे, बट दोनों निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे देख रहे हैं इसको हम, तो लिखना पड़ेगा आगे समीकरण 1 और कितना 2 से, समीकरण 1 जो हो जाएगा a + 7d बराबर 17 हो जाएगा और a + 13d बराबर कितना 29 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह को चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 और यहाँ से a कट जाएगा तो हो जाएगा 7d प्लस में और 13d किस में हो जाएगा माइनस में। सॉल्व करने पर कितना है माइनस में 6d आएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा 12 और माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दिया है गुना में आएगा भाग में 6 दूनी के 12 यानी d का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, d का मान 2 आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है, बस d का ही मान पूछ रहा था, लेकिन हम a का भी मान नीचे निकाल सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा नीचे क्या कि d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये था, इसमें मान पुट करेंगे d का मान 2 तो हो जाएगा 7 दूनी का 14, ठीक है। यहाँ आ जाएगा घट जाएगा ये और कितना हो जाएगा d का मान, a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और d का मान कितना था 2 था, तो d का मान कितना आएगा 2 आएगा और a का मान कितना आएगा 3 आएगा। इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन में देखते हैं 70 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है और क्या बोला 17 नंबर क्वेश्चन में
कि समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या करना, नाम से इसमें दिया है तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके दिखाएंगे हम। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण को 2x प्लस 5y बराबर 1 लिखा है, इसमें से हम किसी का मान निकालेंगे। दूसरा समीकरण हमारे ये लिखा है, दोनों समीकरण लिख दिए हैं। और देखिए इसको क्या करेंगे हम, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से, तो इसे देखिए प्रतिस्थापन विधि नहीं है ये विधि आपको गलत हो चुका है। इस विधि से क्या, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक का मान निकाल ले। जैसे मान लीजिए कि इसमें से x का मान निकाल लेंगे तो बोले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 5y किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और ये देखिए 2 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि कितना बन जाएगा, इधर हो जाएगा x बराबर 1 माइनस 5y, जो कि 1 दिया था प्लस है, और बाटा में आ जाएगा 2, ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये x का मान हो गया। ठीक है, अब इस x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। फिर y का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाता है। आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आंसर बराबर ही आता है। किसी विधि से सॉल्व करेंगे अब तो आंसर उतना ही आता है जितना कि इसी विधि से आएगा। लेकिन ये जो विधि है, ये कौन सा विधि है, ये विधि हो चुका है आपका विलोपन विधि हो चुका है। ठीक है, तो विलोपन सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको कि ये क्या है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि नहीं है। प्रतिस्थापन से क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा उसको, या फिर बगल में क्वेश्चन आएगा तो उसको बताएंगे हम। ठीक है, और ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि है। या फिर जो क्वेश्चन बनाइएगा आप उसमें यहाँ पर कर लीजिएगा विलोपन विधि से हल करें, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 71 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का मौसौ 23 और लौसक कितना दिया है जी, 1449 है। यदि पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें से आपका समझिए कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको टारगेट ये था कि एक ऐसा वीडियो यूट्यूब पर छोड़ा जाए जिसमें क्या होगा, सारा क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर ये क्वेश्चन जो है लघुत्तर क्वेश्चन मिल जाए उसमें से। तो देखिए इसका हम 200 क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं। इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन एक ही साथ जब 200 क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा तो एक 4 से 5 घंटा का वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसमें सारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए सारा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बारी बारी सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको इकट्ठा कर रहे हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन में कितना हो चुका है, 71 नंबर क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे बना समझिए इधर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे मौसम कितना दिया था, 23 दिया था। और देखिए दिया सामने दिखाई दे रहा है आपको। और लौसक कितना दिया है, 1449 दिया हुआ है। पहली संख्या कितना दिया है जी, 161 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या बोला था, हमको पूछा था निकालने के लिए। ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए देखिए बहुत आसान एक फार्मूला होता है कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें A का मान कितना है, 161 दिया था। ये 2 को बोलते हैं B, और HCF कितना दिया है, 23, और LCM क्या करना है हमको, 14 से कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना हमको कि इसमें सॉल्व करना है, तो B का मान निकालना है। तो बोलिए इसके बगल में क्या 161 किस में लिखा था, गुणा में किस में आएगा, भाग में आएगा। और सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, कटाएंगे इसको हम तो कितना आ जाएगा, B का मान 207 आएगा। और यही क्या इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, और B का मान कितना आ जाएगा 207। इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 72 दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या बोला था जी कि सिद्ध करें कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, मतलब क्या करना है, इसके बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। इसको सॉल्व करना है और इतना के बराबर हमको लाना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या लिख लेंगे, एलसीएस लिख लेंगे। जो एलसीएस में दिया था टेन थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा लिखा था। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बट्टा में चेंज करेंगे। टेन को तो फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, और इस एक के बट्टा में एक कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कॉट के लिए होता है फॉर्मूला में कॉस बटा साइन, प्लस कर देंगे। सेम वैसे काम इसको भी करना है। कॉट के लिए कॉस बटा साइन होगा, एक के बट्टा में एक कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या होता है यहाँ पे, टेन के लिए होता है साइन बटा कॉस, इसको कर देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, नीचे जो दिखाई दे रहा है बटा घटाव दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसको हम नीचे बटा घटाव करेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन ही छोड़ देना है दोनों में। तो घटाव करने पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस कॉस, कॉस है ना, ऐसा हो जाएगा। इसका बटा घटाव करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, आगे देखेंगे इसको हम कि इसको पलटेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस। ठीक है, इसको पलटने पर साइन जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, साइन माइनस कॉस नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे करना है, पलटना है। और क्या करना है, हमको गुणा करना है। साइन में साइन तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा।
और इसमें करने पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस कॉस करेंगे तो, और नीचे करने पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे हम। और देखिए इसके बाद जो करना है हमको कि यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम माइनस कॉमन करेंगे नीचे से। ठीक है, तो जैसे ही नीचे से माइनस कॉमन करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने का मतलब ये हुआ कि जो प्लस में था किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। लेकिन देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में और ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये ऐसे हो जाएगा प्लस में और क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे उल्टा सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आगे पीछे, ये आ जाएगा आगे, साइन का आ जाएगा आगे और कॉस कहाँ चल जाएगा पीछे चल जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस का कॉस देखिए सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ कॉस कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम, देखिए साइन थीटा हो जाएगा इधर बगल में साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस यहाँ पर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा इसको आप। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, इसका हम बाटा क्या करेंगे जोड़ करेंगे। ठीक है, बाटा घटाव करेंगे, घटाव दिया हुआ है तो बाटा घटाव जैसे ही करेंगे हम तो क्या हो जाएगा देखिए सेम सेम दिखाई दे रहा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कॉस और क्या दिया है साइन, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस साइन आएगा और फिर ये तो सेम सेम दिया था इसको सेम सेम लिख देना है। तो देखिए इसको बगल में लिखे हैं यहाँ पे हम, तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरे वीडियो में उसको अच्छे से बताएंगे। इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ बन जाएगा और ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है ए बी होता है। ठीक है, तो ए बी मतलब साइन कर देना है यहाँ पे और देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, सबको लिख देना है और नीचे ये हो जाएगा इंटू में। और उसके बाद क्या करना है देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है जी, किसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है और प्लस में कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको इसको ये साइन कॉस इंटू साइन क्या करना है दोनों के बट्टा में हो जाएगा, तो एक के बट्टा में कॉस इंटू साइन प्लस साइन कॉस के बट्टा में साइन कॉस, तो देखिए पूरा कट जाएगा यहाँ से। लेकिन इसका क्या हो जाएगा यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक बटा कॉस और इंटू क्या एक बटा साइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कट जाएगा तो यहाँ पूरा खत्म ऑन हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, बीच में गुणा रहेगा तो इसके लिए एक बटा कॉस गुणा एक बटा साइन प्लस में देखिए वन लिखा था। ठीक है, यहाँ वन लिख देना है हमको। उसके बाद क्या करना है देखिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है वन बटा कॉस के लिए सेक और वन बटा साइन के लिए कॉसेक प्लस में क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और इसी को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस सेक इंटू कॉसेक हो जाएगा। इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने दिखाई दे रहा है और क्या बोला क्वेश्चन नंबर 73 कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको बनाएंगे अभी हम। और देखिए क्या बोला था कि यहाँ पर देखिए सबका मान लिख देंगे हम और इसको बनाना क्या है अंत विभाजन से बनाना है। ठीक है, लिखेंगे m(x2) प्लस कितना n(x1) और m+1 बटा में होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला ऐसे लिख देना है हमको। इसमें सबका मान देखिए m1 x1 का मान सबका मान पुट करेंगे ऐसे हम, तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा घटाने के बाद कितना 1 कॉमा कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था कितना नंबर 73 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं कितना नंबर 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है और क्या बोल रहा है ये किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा बताना था हमको। तो देखिए बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा था, इसके पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है। तो क्या दिया था क्वेश्चन में बेलन के वक्र पृष्ठ पर कितना दिया था 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, इसको बनाएंगे अभी हम और लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ पर क्या होता है 2πr(h) होता है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया था 1760, 2 के लिए 2 के लिए 22/7 और r कितना दिया है 14 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14 2 हो जाएगा, इधर कट जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे इसको हम तो 2 22 2 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा h हो जाएगा। सबको गुना करने पर कितना आ जाएगा इधर 88 आएगा, 88 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा और कटेगा तो h का मान कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना हो चुका है हमारा 20 हो चुका है और ये क्या हो चुका है क्वेश्चन नंबर 74 का ये आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 75। क्वेश्चन में देखिए 75 बोला आपके सामने कि 0 और 50 के बीच की
विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा कितना होगा जी, 25 होगा, और सम भी कितना होगा, 25 होगा, ये आपको मालूम है, लेकिन सबका योग निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और कभी कभी एन का मान पूछता है, मतलब कब वो संख्या होगा, तो याद करना है 25 होता है। ठीक है, 0 और 50 के बीच सम संख्या कितना होगा, 25 होगा, और विषम भी कितना होगा, 25 होगा, लेकिन यहाँ योगफल पूछ रहा है तो उसको निकालेंगे अभी हम कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या संख्या कितना होगा, 1, 3, 5, डॉट कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, चूंकि विषम संख्या यही होता है इसके बीच में। अब सबको योग करने के लिए क्या होता है, प्रथम पद हो जाएगा ए, और सारा अंतर कितना होगा, 2 होगा, दो बढ़ है देखिए सब में, और ये क्या हो जाएगा, टी एन का मान कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट दिया है टी एन दिया है, तो टी एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। टी एन का मान कितना हो जाएगा, 49, यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान हो जाएगा 1, प्लस एन का मान नहीं दिया था, डी का मान दिया है 2। ठीक है, सॉल्व करने पर 1 कहाँ जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और ये 1 किस में लिखा है, प्लस में, तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी एन का मान कितना आ गया, 25। तभी आपसे बोला था कि एन का मान कितना आएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मान जैसे ही 25 मिल जाएगा तो क्या करना है हमको, एस एन का मान निकाल देना है। तो लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है जी, an/2 a प्लस टी एन होता है। ठीक है, फॉर्मूला को बताया गया था कि ये छोटा फॉर्मूला एक बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके पहले बताए थे हम, तो क्या करेंगे हम n/2 लिख देंगे, और n का मान कितना आ गया, 25, और बटा में 2 हो जाएगा, a का मान 1 दिया था, प्लस टी एन का मान कितना दिया, 49 दिया। ठीक है, 49 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 49 से हो जाएगा 50 यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमको कि n/2 50 से गुना करना है तो पहुंचेगा 25, और 25 क्या होता है, 625। तो इसका आंसर कितना आएगा, 625। कहने का मतलब ये है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या बोला था जी कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं इसके ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, वक्र क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, शंकु का, तो लिखेंगे शंकु का आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, शंकु के वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, शंकु के वक्र सॉरी ये फॉर्मूला जो है गलत हो चुका है। शंकु का जो होता है वक्र क्षेत्रफल क्या होता है जी, πr/l होता है, ये 2πr नहीं होता है। ठीक है, शंकु होता है πr/l होता है, πr/l होता है। ठीक है, इस पर बनाना है इसको, और देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, πr/l होता है, तो पाई के लिए कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ तो आर दिया था, कितना दिया था ये आर, तो आर दिया है 7, और गुणा एल यहाँ पर नहीं दिया है, एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और एल का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए रफ में देखते हैं बगल में हम, तो देखिए एल कैसे बनाते हैं हम, शंकु ऐसे बनता है, ये शंकु ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं एच, और ये होता है आर, और ये होता है एल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है जी, इसमें एच दिया है कितना, 14 दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया है, देखिए ये आर कितना दिया है, 7 दिया है, यहाँ पर दिया है 7। यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या निकालना हमको, इसका मान निकालना है, एल का मान। तो एल के लिए फॉर्मूला होता है √r² प्लस h² होता है। ठीक है, आर का मान कितना दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस कितना, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो बोले कितना आ जाएगा इधर, 6 और 9 कितना होता है, 15 का हो जाएगा 5, हाथ में कितना 1 आएगा, और 9 आए कितना 4, 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 4 13, हाथ में कितना था 1 था, तो हो जाएगा 15 का 5, हाथ में कितना आएगा, अब हाथ में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा। ठीक है, और देखिए देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 255 आएगा, और 255 रूट से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, निकाल में कुछ निकल भी जाएगा, लेकिन यहाँ कितना रूट में कितना आएगा, 255 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे निकालेंगे हम लोग, साथ साथ कटा दीजिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 22√255 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, और अगला क्वेश्चन कितना, 77 नंबर क्वेश्चन जो बोला था आपके सामने, क्या बोला है जी कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण कितना, इतना 3x² माइनस में 5x प्लस में p बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो मूल जब समान होता है तो क्या होता है, विवेचक का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो हम इसमें d बराबर लिखेंगे 0, और b का मान कितना दिया है, -5 दिया है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4ab होता है, तो 4 के लिए 4ac होता है, 4 के लिए 4, और a का मान 3, और c का मान कितना रहेगा, p रहेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 5 25, और 4 3 12p हो जाएगा, 25 जाएगा माइनस में इधर, तो हो जाएगा -12p, और -25 माइनस पर कट जाएगा। उसके बाद p का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 25 बटा कितना आएगा, 12 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कटता नहीं है, तो p का मान कितना हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन जो बोला था आपके सामने, 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 जो बोल रहा था कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसको देखना हमको
कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसके चाप की लंबाई निकालना है और त्रिज्या कितना दिया 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पर कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया थीटा का मान। तो बोलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना लिख देंगे 60 डिग्री दिया था अभी, और देखिए 360 रहेगा गुणा 2 के लिए 2 और पाई के लिए 22 बटा 7 है गुणा आर कितना दिया 21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ रख देना हमको और सॉल्व करना है। तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 22, कटा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर जाएगा 22 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोला था, और 79 में क्वेश्चन क्या बोला जी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग कितना दिया है √2 एवं शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का अगर हमको निकालना है तो देखिए अभी इसके पहले बताए थे हम कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, रूट कितना होता है, रूट दिया है कितना 2 दिया है और गुणनफल कितना 1/3 दिया है। तो इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको हम, इसमें इसको पुट करना है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे। तो क्या x² हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया था, माइनस में रहेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, बटा घटाव कर लीजिएगा आप, बटा में 1 करके बटा घटाव करेंगे तो क्या ऐसा बन जाएगा ये। और अभी इसके पहले क्वेश्चन हम बताए थे इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने कि समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। तो 420 हमको देखना है कौन सा पद है। तो इसके पहले प्रथम पद कितना 21 हो जाएगा, सार्वमतक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। उसके बाद बोला था कि TN का मान हम किसका देखना है, TN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। TN का मान कितना है 420 हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 21 और यहाँ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 21 हो जाएगा। 21 जाएगा घटेगा इधर तो कितना आ जाएगा 399 जाएगा, और ये 21 जो दिया है ये गुना में दिया भाग में इधर जाएगा तो कटेगा तो कितना 19 हो जाएगा। ठीक है, कटा लीजिएगा 19 से बाद में कट जाएगा। और 1 किस में दिया है जी माइनस में जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 20, तो N का मान कितना जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 20वां पद क्या होगा 420 होगा। ठीक है, इसका 20वां पद कितना होगा 420 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद कितना 81 नंबर देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में काशी जी बोला था 81 में क्वेश्चन बोला था कि AP 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल कितना होगा निकालना है। ठीक है, इसको निकालेंगे प्रथम पद कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और सार्वमतक कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। और आगे बोला था कितना कि हमको TN निकालना है। ठीक है, TN बराबर होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, और TN का मान कितना दिया है 100 दिया, चूँकि अंतिम पद दिया है 100। ठीक है, तो हो जाएगा कितना ये 25 हो जाएगा प्रथम पद, और N का मान नहीं दिया निकालना है, D का मान हो जाएगा 3। सॉल्व करने पर 25 किस में जाएगा माइनस में जाएगा, आ जाएगा 75 और 3 जाएगा भाग में तो कटेगा ये। ठीक है, तो बोलिए N का मान कितना आएगा यहाँ पे, N का मान आ जाएगा 26। ठीक है, कटा लीजिएगा आप लोग। तो N का मान कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और N का मान जैसे 26 निकाल लेंगे हम तो क्या करना है हमको इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो लेकिन कितना SN बराबर N/2 A प्लस 3 होता है फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो लेकिन N का मान कितना है 26, और देखिए बटा में कितना आएगा 2 आएगा, और A का मान दिया है 25 और TN का मान कितना दिया है 100 दिया था। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे हमको। उसके बाद जो दिया था इसके बाद हम क्या करना है कि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इधर कटेगा तो, और 125 को क्या करना है 13 से गुणा करना है तो कितना आएगा 1725 आएगा, और कहीं इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1725। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा था कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। देखेंगे कितना दिया है 4 टेन थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा 4 दिया है, गुणा में तो भाग में आ जाएगा ये। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 4 दिया था तो जैसे ही 4 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 4, और आधार कितना हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या करना हमको कोण का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, और जैसे ही कोण का मान यहाँ से निकालेंगे हम तो कोण का मान क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लंब कितना हो जाएगा 5, आइए कितना हो जाएगा 4, तो बोलिए 5 5 है 25 और 4 से कितना होगा 16 होता है। 25 और 16 यहाँ कर देना है। ठीक है, तो लिख देंगे 25 और 16 कर देंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 16 पर जोड़ने पर कितना आएगा 6 5 कितना 11 होता है, 6 5 11 होता है, और देखिए 2 आई कितना होगा
2 1 3 3 कितना होगा 4 41 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 41 जाएगा तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको देख क्या करिएगा, सेम सेम क्वेश्चन रखिएगा आप लोग, लेकिन क्या करेंगे हम सेम इसको चीज़ को बना लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, कौन का मान कितना रखना है, 41 रख देना है 41। यहाँ पर रखिए, इसका मान निकालिएगा लो, इसका मान कितना आएगा कमेंट कर देना है। ठीक है, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा था कि मान निकालें, किसका मान निकालना है जी, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का हमको क्या करना है, मान निकाल देना है। ठीक है, इसका मान अभी निकाला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए मान क्या बोलेंगे हम कि कितना हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस कितना 4 सेक स्क्वायर सब लिख देना है। और देखिए 5 के लिए 5 cos कितना का मान 60 का मान कितना 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 के लिए 4 सेक कितना का मान 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 1 10 50 का मान कितना होता है 1। और इसके लिए देखिए सीधा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना 1 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा बाद में करने के बाद। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 का 4√3 है ना, बटा में 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। देखिए बटा में जो 1 था उसको हटा दिए, इसका आंसर वैसे हो जाएगा। गुणा करने पे कितना आएगा 5/4 प्लस में कितना 4 चौका 16/3 हो जाएगा और माइनस में कितना 1/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बटा का जोड़ बनेगा ये, इसमें बटा का जोड़ बनेगा तो क्या हो जाएगा ये, इसका एलसीएम कितना 12 हो जाएगा। 15 माइनस प्लस 64 माइनस कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर 79 माइनस कितना 12 यानी कि 67 बटा कितना आएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर।